हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने अब तक आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आता है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। आइए, हम कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हेडिंग डाल देते हैं complex numbers and quadratic equations। एक्सरसाइज है हमारी ये 5.1। दिस एक्सरसाइज इज 5.1। ये एक्सरसाइज हमें अब करनी है 5.1। तो आइए अब हम करते हैं। क्या क्वेश्चन है आपका? एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइजेस 1 to 10 इन द फॉर्म a plus ib। सो 1 से लेके 10 तक हमें a plus iota b में एक्सप्रेस करना है। तो पहला सवाल आपका है 5 iota मल्टीप्लाइड बाई -3/5 आयोटा। तो अभी इस तरीके के नंबर्स को हमें क्या करना है, जो भी रियल नंबर्स हैं उनको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए, ये आपका क्या बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई -3/5 और ये आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये बन गया आयोटा स्क्वायर। अब ये 5 से आपका 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर आपका होता है कितना, -1। तो -3 मल्टीप्लाइड बाई -1 तो कितना आ गया आंसर? आंसर आ गया 3। आइए अब हम सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ही सिंपल चीजें हैं ये। आयोटा टू द पावर ऑफ 9 प्लस आयोटा टू द पावर ऑफ 19। अच्छा, पिछली क्लास के अंदर हमने एक चीज ये पढ़ी थी कि आयोटा स्क्वायर 1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी। तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा के लिख दे रहे हैं, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज आयोटा टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 1। अब आयोटा टू द पावर ऑफ 4 1 है, इसका मतलब हो गया आयोटा टू द पावर ऑफ 8 भी 1 हो जाएगा, आयोटा टू द पावर ऑफ 16 भी 1 हो जाएगा, 12 भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो भी आपके 4 के मल्टीपल्स में पावर आ जाती है वो 1 हो जाती है। आयोटा टू द पावर ऑफ 4m इज इक्वल टू 1। आयोटा टू द पावर ऑफ 4n लिख दिया या 4m लिख दीजिए, बात एक ही, 4 के मल्टीपल्स में क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये सारा की सारा आपको पता होना चाहिए। अब आइए हम इस सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन को हम यहीं से डिस्कस कर रहे हैं। आयोटा टू द पावर ऑफ 9 है, तो आप इसके अंदर से जो 4 के मल्टीपल्स हैं वो हटा दीजिए। तो 4 का मल्टीपल 8 बचेगा, आयोटा टू द पावर ऑफ 8 और एक आयोटा और है, प्लस 19 है तो इसमें से 16 आपका खत्म हो जाएगा। तो आयोटा टू द पावर ऑफ 16 एंड आयोटा क्यूब, इतना बचेगा। तो ये बन गया आयोटा प्लस आयोटा क्यूब। अब आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इज -1, सो आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। तो ये बन गया आयोटा माइनस आयोटा, कितना हो गया, 0 हो गया। तो एक बार फिर से आप यहाँ पे, मैं क्वेश्चन नंबर 3 को करूं उसके पहले आप एक चीज ये याद रख लीजिए कि आयोटा इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज -आयोटा। यहाँ साइड में मैं लिख देता हूँ आयोटा स्क्वायर
is equal to -1, iota cube is equal to minus iota, and iota to the power of 4 is 1. ये चीजें आपको याद रखनी है. Iota square is -1, iota cube is minus iota, and iota to the power of 4 is 1, and 4 का कोई भी मल्टीपल iota to the power of 4n, this is also equal to 1. तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद होनी चाहिए. तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका iota to the power of -39, iota to the power of -39. तो इसको आप इस तरीके से लिखिए 1 upon iota to the power of 39. -39 था, नीचे लाके ये क्या बन जाएगा, +39 बन जाएगा. अब इसके अंदर से आप क्या करेंगे कि 4 के मल्टीपल्स को हटा दीजिए, तो 36 खत्म हो जाएगा, केवल कितना बचेगा, आयोटा क्यूब बचेगा. तो डायरेक्टली अब मैं लिख सकता हूं इसको 1 अपॉन आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के इक्वल होता है. तो ये हो गया 1 अपॉन माइनस आयोटा. अब ऊपर नीचे आप आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका, ऊपर तो हो गया आयोटा और नीचे बन गया माइनस आयोटा स्क्वायर. नीचे क्या बन गया, माइनस आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर -1 होता है और एक माइनस बाहर है, तो ये +1 हो गया. तो कुल मिला के आपका आंसर आ गया आयोटा. तो इस तरीके से हम इन सवालों को करते हैं जो बहुत ही आसान है. आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7. अब इसके अंदर आप क्या करिए, इसके अंदर आप ये कर सकते हो कि इस पूरे ब्रैकेट को आप कॉमन ले लीजिए, 7 प्लस आयोटा 7 को. ये बन गया आपका 7 प्लस आयोटा 7, और दूसरे ब्रैकेट में आपका आ गया, दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 3 प्लस आयोटा. तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस आयोटा. अब इधर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप पहले भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, वन एंड द सेम थिंग थी, कोई बहुत ज़्यादा अंतर की बात नहीं थी. तो आपको जिस तरीके से भी करना है उस तरीके से हम कर सकते हैं. चलिए हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे कोई बहुत ज़्यादा आपका बेनिफिट नहीं होगा. तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको हम a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख देंगे. तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 21 प्लस 21 आयोटा. आयोटा को बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं, इस चीज को आप याद रखिए. तो प्लस आयोटा 21 प्लस, अब आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया आपका आयोटा 7, आयोटा 7 हो गया ये, और प्लस आयोटा स्क्वायर 7. इसका मतलब क्या हो गया, ये -7 हो गया, -7. तो ये किसके इक्वल आ गया, 21 - 7 आपको मिल गया 14, और ये हो गया 21 + 7 28 प्लस आयोटा 28. तो इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है. आइए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. ये भी बहुत आसान सवाल है, ये सारे ही सवाल बहुत आसान हैं, केवल आपको आयोटा में मल्टीप्लाई एडिशन ये सब सिखाया जा रहा है इसके अंदर. तो ये है 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा माइनस -1 + 6 आयोटा, -1 प्लस आयोटा 6. इसके अंदर सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन के अंदर 1 - 1, ये तो आपका जब हम ब्रैकेट को खोल देंगे तो कितना बन जाएगा, 1 + 1 बन जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा. चलिए ब्रैकेट को हम खोल ही देते हैं,
1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा 6, ये चीज बन गई ये। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो आप लिख दीजिए 1 प्लस 1 2, और ये माइनस आयोटा है और ये है -6 आयोटा, तो कितना हो गया ये? -7 आयोटा। -7 या 7 आयोटा, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। तो इस तरीके से हम जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हमने माइनस कर लिया है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस करना है 4 प्लस आयोटा 5/2, 4 प्लस आयोटा 5/2, इसको मुझे करना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? 1/5 माइनस 4, रियल नंबर को रियल नंबर से, रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्शन एडिशन कर लेते हैं। तो ये बन गया। एक आयोटा आप लगा दीजिए बीच में, और जो इमेजिनरी पार्ट है 2/5 माइनस 5/2, 2/5 माइनस 5/2, तो इसको अब मुझे कैलकुलेशन करना है। तो 1/5 माइनस 4 ये कितना बन जाएगा? एलसीएम लोगे 5 आ जाएगा, 1 माइनस 20 माइनस 19/5, ये बन गया आपका -19/5 प्लस आयोटा। और इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करिए, एलसीएम आ जाएगा 10 आपका, तो ये आपका बन गया 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10, तो ये बन गया -19/5 माइनस 21/10 आयोटा, माइनस आयोटा 21/10। 25 में से 4 को माइनस करेंगे 21 आ जाएगा, और नीचे हमें कितना मिला है? 10 मिला है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी किया। आइए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हेडिंग हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मैं शॉर्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही लिख दे रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 1/3, एक पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, फिर इसके अंदर आप लिखिए 1/3 प्लस आयोटा 7/3, 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस आयोटा 1/3, 4 प्लस आयोटा 1/3। अब ये ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, माइनस एक ब्रैकेट और लगाइए आप, -4/3 प्लस आयोटा, -4/3 प्लस आयोटा, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है, इसके अंदर आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करिए। तो ये कितना बन जाएगा? आप देखिए 1/3 प्लस 4, 1/3 प्लस 4 प्लस आयोटा लगाइए आप, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करिए। तो 7/3 प्लस 1/3, आयोटा को बाहर रख लिया गया है। ये स्क्वायर ब्रैकेट को आप क्लोज कर दीजिए, -4/3 प्लस आयोटा। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, 4 3 जा 12 बन जाता है, 12 प्लस 1 13, 13/3 आ गया ये आपका आ गया 13/3 प्लस, अब इसको मुझे करना है, इसमें तो 3 कॉमन ही है डिनोमिनेटर, तो 7 प्लस 1 कितना बन गया? 8/3 आयोटा, तो प्लस आयोटा 8/3 माइनस -4/3 प्लस आयोटा,
अब फिर से रियल पार्ट को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करिए और इमेजिनरी पार्ट को एडिशन सब्ट्रैक्शन करिए। बीच में माइनस का साइन है, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 13/3 माइनस माइनस 4/3, मतलब कितना बन जाएगा ये, +4/3, +4/3। और आयोटा को आप कॉमन निकाल लीजिए, प्लस आयोटा 8/3 -1, 8/3 -1 हो जाएगा ये। तो ये अब कितना हो जाएगा, 13 + 4 17/3, और 8/3 -1 कितना आ जाएगा, 5/3, तो प्लस आयोटा 5/3। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने वाला सवाल भी बहुत आसान हमारे लिए बन गया। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 - आयोटा टू द पावर ऑफ 4। इसको मुझे कैलकुलेट करना है, 1 - आयोटा टू द पावर ऑफ 4। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 1 - आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1 - आयोटा स्क्वायर, और इस पूरे का भी स्क्वायर, दो बार स्क्वायर कर देने से पावर 4 बन जाती है। अब 1 - आयोटा होल स्क्वायर में आप फॉर्मूला लगा दीजिए, a - b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, -2ab, इसका मतलब हो गया -2 आयोटा, -2 आयोटा, प्लस बी स्क्वायर, प्लस आयोटा स्क्वायर, और इस पूरे का भी स्क्वायर। तो ये बन गया आपका 1 -2 आयोटा -1, इसका स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो हमने ये 1 और -1 को कैंसिल कर दिया, -2 आयोटा का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, 4 आयोटा स्क्वायर हो गया ये। तो किसके इक्वल आ जाएगा ये, -4 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये भी सॉल्व कर लिया है। आइए अगला पार्ट है आपका 9th, क्वेश्चन नंबर 9। आपको क्या करना है, 1/3 + 3 आयोटा का होल क्यूब कैलकुलेट करना है। 1/3 + 3 आयोटा, इसका होल क्यूब कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, a क्यूब मतलब 1/3 का क्यूब, 1/3 का क्यूब कितना होगा, 1/27, या पहले मैं लिख देता हूँ जिससे आप खुद भी कर सकते हो, 1/3 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 × 1/3 का स्क्वायर, b का मतलब 3 आयोटा। आयोटा पहले लिखा जाए या बाद में लिखा जाए वो एक ही चीज होती है, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 × 1/3 × 3i का स्क्वायर, 3 आयोटा का स्क्वायर, प्लस b क्यूब, 3 आयोटा का क्यूब। तो ये पूरा मुझे अब सॉल्व करना है। तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा, 1/3 का क्यूब 1/27। अब इसके अंदर 3 3 जा 9 हो गया, और ये जो 3 स्क्वायर है ये भी 9 होगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा, केवल आयोटा बचेगा, प्लस आयोटा। 3 × 3 9, और 1/3 का स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर के अंदर आपका 9 आ गया, वो आपका 9 9 से कैंसिल हो गया। और इधर भी इसके बाद भी 3 3 से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 9 आयोटा स्क्वायर। ये चीज मुझे अभी तक मिली है यहाँ पे। अब और आगे चलिए आप, 3 का क्यूब हो गया 27 आयोटा क्यूब। इसको मुझे अब सिंप्लीफाई करना है, तो ये बन जाएगा 1/27 प्लस आयोटा -9 क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है और आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। तो ये हो गया -27 आयोटा। इतना बन गया हमारे पास।
तो क्या हो गया, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड और सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये आपका बन जाएगा 1/27 माइनस 9, इतना बनता है। और -27 है और प्लस आयोटा है तो कितना बन जाएगा, -26 आयोटा। तो ये हो गया -26 आयोटा। अब केवल एक ही चीज मुझे सॉल्व करनी रह गई है, यहाँ पे 1/27 माइनस 9 ये सॉल्व करना है। तो 27 इंटू 9 आप पहले करके देख लीजिए कि कितना बनता है, उसके हिसाब से हम इस आंसर को लिख देंगे। 27 इंटू 10 मैं करूंगा तो 270 आ जाएगा। 270 में से एक 27 को आप माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 7 जाएगा 3 आ गया ये, और 16 में से 2 जाएगा तो 8 आ गया, और ये हो गया 1। नहीं, ये बन जाएगा 16 में से 2 जाएगा तो 14, ये 6 में से 2 गया तो 4 आना चाहिए, तो 143 बचना चाहिए। तो 270 में से अगर हम 27 को माइनस करते हैं तो कितना बचना चाहिए, 243 बचना चाहिए, 243 बचना चाहिए। तो आप लिख दीजिए 243 और 1, उसके अंदर से एक 1 को भी हमें माइनस करना है, तो ये हो गया -242/27 -26 आयोटा। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा आपका। तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज मैंने कैसे करी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी हमें इसी तरीके से करना है। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हम हेडिंग हम डाल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम आ गए हैं सवाल नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। -2 -1/3 आयोटा, -2 -1/3 आयोटा टू द पावर ऑफ होल क्यूब। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से माइनस साइन को हम बाहर निकाल सकते हैं, -2 और -1/3 आयोटा से। तो ये बन जाएगा 2 + 1/3 आयोटा का क्यूब, और -1 का क्यूब कितना हो जाता है, प्लस ही हो जाता, माइनस ही हो जाता है। तो माइनस को तो मैं बाहर रख देता हूं और इसको लिख देता हूं मैं 2 + 1/3 आयोटा क्यूब। ये मैंने कर लिया, माइनस को बाहर निकाल लिया, माइनस के ऊपर भी क्यूब लगा हुआ है और माइनस का क्यूब माइनस ही होता है। तो इसको हम करते हैं, चलिए इसको अगर हम करते हैं, माइनस तो बाहर ही है हमारा, 2 क्यूब का मतलब हो गया 8 + 3a² तो मैंने लिखा 3 × a² मतलब 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई b मतलब 1/3 आयोटा, प्लस 3ab², 3 × 2 × 1/3 आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो गया इंटू 1/9 आयोटा स्क्वायर, प्लस b क्यूब का मतलब हो गया 1/3 का क्यूब अगर हम करते हैं 1/27, और आयोटा क्यूब दैट इज आयोटा क्यूब। तो इतना मैंने अभी लिखा है आपके लिए। अब ये माइनस माइनस तो बाहर ही है आपका, ये 3 से 3 को कैंसिल आउट कर देता हूं, तो ये बन गया 8 + 4 आयोटा, और इधर भी ये 1 3 और 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 3 जा 9, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये बन गया -2/3, -2/3। अब आप आ जाइए लास्ट टर्म में, प्लस आयोटा क्यूब कितना होता है आपका, माइनस आयोटा होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको माइनस लगा देते हैं प्लस की जगह पे। तो ये हो गया -1/27 आयोटा,
तो अब ये माइनस साइन अभी भी बाहर है, तो रियल पार्ट्स को एक साथ आप लिख लीजिए 8 माइनस 2/3, 8 माइनस 2/3, और आयोटा को आप बाहर निकाल लीजिए, तो ये कितना बन जाएगा 4 माइनस 1/27, 4 माइनस 1/27 आयोटा। ये आपको सिंप्लीफाई करना है, तो माइनस बाहर ही है अभी भी, 8 3 जा 24, 24 में से 2 को माइनस करोगे कितना बन जाएगा 22, 22/3। अब 27 इंटू 4 हमें करना है, तो ये कितना बन जाएगा 108, प्लस 108 में से आप 1 को माइनस करोगे कितना बन जाएगा 107, 107 डिवाइडेड बाई 27 आयोटा। अब अगर इस माइनस साइन को भी कंसीडर हम कर लेते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा -22/3 माइनस 107/27 आयोटा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को करा है। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 में क्या पूछा गया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखिए इन सबको मैं z से डिनोट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 को मैंने लिखा z इज इक्वल टू 4 माइनस 3i, 4 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है आपका 1/z या z इनवर्स। z इनवर्स लिखा मैंने और इसको भी लिख दिया 1/z, तो ये हो गया आपका 1/4 माइनस 3 आयोटा। तो ऊपर नीचे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 आयोटा। तो ये कितना बन जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर दैट इज 16, और माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, तो -9 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर तो -1 हो जाता है, तो ये 16 प्लस 9 25 बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है √5 प्लस 3 आयोटा। z इज इक्वल टू √5 प्लस 3 आयोटा। तो मुझे z इनवर्स निकालना है। z इनवर्स मतलब 1/z, इसका मतलब 1/√5 प्लस 3 आयोटा। ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √5 माइनस 3 आयोटा, √5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई √5 माइनस 3 आयोटा। तो ये बन जाएगा आपका √5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर करोगे 5 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, प्लस 9, तो 5 प्लस 9 कितना बन गया, ये 14 बन गया ये। तो ये आपका बन गया 14। तो √5/14 माइनस आयोटा 3/14, तो ये आपका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। आइए अब दो क्वेश्चंस और हैं, एक 13th है और एक 14th है। तो नेक्स्ट पेज में चलना पड़ेगा हमें। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम हेडिंग डाल देते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए। छोटा सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा।
इसका मुझे क्या करना है, इन्वर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जेड इन्वर्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस आयोटा। तो ऊपर नीचे आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो आयोटा ही है और नीचे कितना बन गया आपका, माइनस आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। आयोटा स्क्वायर अगर -1 होता है तो ये हो गया आयोटा बाई -1, तो ये +1 ही बन गया। तो कुल मिला के कितना हो गया, आयोटा हो गया। तो माइनस आयोटा का अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो वो किसके इक्वल आता है, वो आयोटा के इक्वल आता है। तो आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। केवल एक क्वेश्चन अब बचता है, वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। इस a प्लस आयोटा b के फॉर्म को ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। चलिए फिर भी हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सवाल हमारा क्या है, 3 प्लस आयोटा रूट 5, 3 प्लस आयोटा रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस आयोटा रूट 5 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 माइनस आयोटा रूट 2। तो ये हमारा सवाल है जिसको हमें सॉल्व करना है। अब आप देखिए मल्टीप्लिकेशन है ऊपर न्यूमरेटर के अंदर, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले 3, ये a प्लस आयोटा b, a प्लस b, a माइनस b के फॉर्म में है, तो डायरेक्टली हम लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 3 स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 5 का स्क्वायर, इतना बनता है मुझे न्यूमरेटर के अंदर। डिनोमिनेटर के अंदर क्या बनेगा आपका, ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है डिनोमिनेटर में, तो ये रूट 3 और ये रूट 3 कट गया, माइनस साइन है बीच में, तो ये बन गया रूट 2 आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा। तो इसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, रूट 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो गया है रूट 2 आयोटा। तो अब आप देखिए ये कितना बन जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 हो जाता है और बाहर एक माइनस साइन है इसीलिए प्लस हो गया, प्लस रूट 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर बन जाएगा 5। तो ये हो गया 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 आयोटा, रूट 2 प्लस रूट 2 इज 2 रूट 2, तो ये बन गया 14/2 रूट 2, 14/2 रूट 2 आयोटा, या इसको आप लिख सकते हो 7/√2। अब इसको भी थोड़ा सा और रैशनलाइज आप कर सकते हो, ऊपर नीचे आप √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका बन जाता है 7/√2 मल्टीप्लाइड बाई √2/√2 आयोटा। तो ये किसके इक्वल हो गया आपका, 7√2/2 आयोटा। तो इसको हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं आंसर को, या 7/√2 आयोटा भी छोड़ देंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरीके से हमने पूरे क्वेश्चन नंबर 1 to 14 सॉल्व किए आज, और इस तरीके से ये एक्सरसाइज 5.1 हमारी खत्म होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे उनकी मैथ्स भी इजी हो सके। तो इसके साथ ही आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। हैव ए गुड डे।